नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो दोस्तों आज मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैच खेल लिया जाए, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा भारी हो रहा था, तो इसलिए मैं लाइव आ गया हूं। तो मेरे 13 सेकंड बचे हैं, लाइव मैच है, वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ। तो E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि इन्होंने अपना मूव चल चुके हैं। और A2 से पॉन उठाकर A3 और उसके बाद H2 से पॉन उठाकर S3 पोजीशन रखा है। तो लाइव मैच है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो आज मैं कुछ नए मूव चलने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब भी मैं नए मूव चलता हूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि हार जाता हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन में चल दूँगा। तो ये नई मूव क्या है, ये एक्चुअली अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक काम करूँगा और C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन में चलूँगा। नई मूव, दैट मीन्स नई मूव। तो नई मूव तो चलना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो एक काम करूँगा और D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चलूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इस मैच में मैं नए मूव ही चलना चाहता हूँ, तो न्यू मूव भी चलूँगा। देखिए, मैं लगातार आगे बढ़ गया हूँ। तो मैंने अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में चल दिया है। खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, तो अब सोचना ये है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अभी तक मैंने इन पर अटैक का प्लान तो नहीं बनाया है, तो एक काम करना है और अपने बिशप को उठाकर सबसे पहले D6 पोजीशन में चल देना है, क्योंकि मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में, और उसके बाद बिशप को एक कदम पीछे ले लेना है, क्योंकि ये अपने नाइट को उठाकर E4 या फिर C4 पोजीशन में रख सकते थे, जो कि मैं हाल फिलहाल में नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी बिशप मारा जाए। और वाइट बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में चल दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया मूव। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि मैं अपने F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F5 पोजीशन में चलूँगा। तो या तो इनका नाइट या फिर इनका रूक मारा जाएगा। सोचना इन्हें है ये कौन सा चेस पीस बचाएंगे। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि या तो इनका नाइट या एक रूक मारा जाएगा, तो गलती इन्होंने की और तुरंत के तुरंत रिजल्ट आपके सामने है। तो देखिए, मैंने अभी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यू मूव नहीं चला है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इनके इस नाइट को मारूंगा, क्योंकि इनका रूक तो मुझे मारना ही है, और उसके बाद ये रूक मार दूंगा। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग हो गया है और रिजल्ट आपके सामने है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका एक रुक तो गया, तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में अटैक नहीं किया था और नाइट अपना सॉरी बिशप सेट करके रखा हुआ था कि मैं लेफ्ट साइड पे अटैक करूंगा। तो ज़्यादा सोचूंगा नहीं दोस्तों, एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को मार देना है। उसके बाद क्या मैं इनको एक चेक दे दूं। तो अपने क्वीन को उठाकर D6 पोजीशन पर ले जाना है सबसे पहले। देखिए, चेक बाद में देंगे, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मुझे सोचना है कि कैसलिंग कहाँ करूँ। तो ये अपने बिशप को उठाकर F4 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने बिशप उठाकर F4 पोजीशन पर रखा तो मैं इनको एक चेक दूंगा, और कोई नहीं इन्होंने मुझे चेक दिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो कैसलिंग मैं कर सकता हूँ दोस्तों, इस समय कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये अपने बिशप को G8 पोजीशन पर रखने वाले हैं। अगर G8 पोजीशन पर रखा तो नहीं रखा, इन्होंने नहीं रखा, तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस इस समय कैसलिंग की है दोस्तों, कैसलिंग करना ही पड़ेगा और रूक का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना H3 वाला पॉन H4 पोजीशन में चल सकते हैं, और अगर उन्होंने वो मूव चला तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, H6 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन पे चल दूँगा।
सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कैसलिंग करना ही पड़ेगा, तो कैसलिंग मैंने कर लिया है और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए ये अपने रूक को उठाकर E1 पोजीशन पे रखने वाले थे, लेकिन अब नहीं रख पाएंगे क्योंकि मैं नाइट तो अपना बचा ही लूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट बचा लूँगा, तो या तो ये अपना ब्लैक बिशप गंवाएंगे क्योंकि मैं अब बढ़िया कंडीशन में आ गया हूँ दोस्तों। देखिए सबसे सही। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो बहुत ही शानदार मैच। और ओके, तो ये ऋषभ सामने लेके आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूंगा दोस्तों, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अपने क्वीन को उठाकर H6 पोजीशन पे क्या मैं रख सकता हूँ? नहीं, इनके पास वाइट बिशप लगातार है। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपना क्वीन उठाकर G6 पोजीशन पे रखना सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए अभी मेरा दूसरा रुक बाहर नहीं निकला है, उस रुक को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपना नाइट जो कि B8 पोजीशन पे, इसको मैं D7 पोजीशन पे रख लूँगा। अगर D7 पोजीशन में मैंने रखा तो इनका ब्लैक बिशप तो मारा ही जाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन D7 पोजीशन पे रखने से पहले मैं एक काम करना चाह रहा हूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपना नाइट उठाकर मैं D7 पोजीशन पे रख लूँगा क्योंकि इनका ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैंने पहले ही कहा था ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा दोस्तों। तो इन्हें सबसे पहले क्वीन बचना पड़ेगा। तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। मैं पहले से इस मूव के लिए तैयार था क्योंकि अगर ये नाइट मेरा मारने आए, सॉरी इन्होंने मेरा रूक मारा अपने G2 वाले बिशप से, तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो बढ़िया, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? तो एक काम कर सकते हैं और इनके इस बिशप को मार देते हैं। देखने क्या ये मेरा रूक मारेंगे, ये मुझे देखना है। और अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? नहीं, इन्होंने रूक में नहीं मारा, मेरा नाइट ही मारा है। तो मैं अपने रूक को उठाकर E8 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अब अपने रूक से मेरा रूक मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब मैच मेरे हाथ में आ गया है दोस्तों। देखिए अब मैच मेरे हाथ में आ गया है, मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्यों इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें मेरा रूक मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। क्योंकि ये मुझे अपने बिशप से D6-5 पोजीशन पर रख के चेक नहीं दे पाएंगे। अगर इन्होंने दिया तो मैं इनका बिशप अपने नाइट से मार दूंगा। ओहो, चेक इन्होंने दे दिया है। तो हाल फिलहाल में तो मैं अपना नाइट से इनका बिशप नहीं मारूंगा, चेक बचूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्योंकि मैं तो इनको एक चेक देने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेक देने वाला हूं, लेकिन हाल फिलहाल में तो नहीं दे पाऊंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। और ये बिशप तो हटा नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? ये काम करूंगा, S7 वाले पॉन को S6 पोजीशन पे चलूंगा और उसके बाद G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन। नहीं, सबसे पहले इस पॉन को मार देना है। बढ़िया, और इनका क्वीन मारा गया क्या? नहीं मारा गया। तो यही होती है मिस्टेक। तो एक काम कर सकते हैं और एक काम कर सकते हैं, कौन सा मूव चलें? तो इस पॉन को मैंने G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन में चल दिया है। तो देखिए ये अपने F, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो एक काम कर सकता हूं और इनका क्वीन मारने का एक मौका है। तो रूक उठाकर मैं
4 पोजीशन रख दिया है, तो अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। देखिए तो ये D3 वाले पॉन से अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है ये रूक मारेंगे। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूं दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये मेरा रूक तो नहीं मार पाएंगे। ओहो, तो इन्होंने अपने क्वीन से मेरा नाइट मार दिया है, तो डबल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो क्या करूं मैं, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि मैं रूक मरवाना नहीं चाहता, और इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए तो मैंने इनको चेक दिया है, सबसे पहले इन्हें चेक बचना पड़ेगा और क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो इन्होंने जो दिमाग चलाया था, ये सोच रहे थे कि मेरा नाइट मारने के बाद मेरा रूक मार देंगे, जो कि इनसे गलती हो गई। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन मारूंगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं अपना क्वीन बाहर निकाल के इनको एक चेक दूंगा, चेकमेट। तो देखिए बढ़िया खेल, तो बढ़िया इन्होंने कोशिश की, लेकिन मुझे ट्रैप नहीं कर पाए। शानदार मैच। तो इसका मतलब ये है, अगर ऑफिस से जब भी आप घर आते हैं तो मूड आपका भारी हो तो आप मैच खेल सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग सही काम कर रहा होता है। मैंने यही चेक किया है आज। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ और मैंने देखा कि भाई अगर दिमाग भारी हो तो क्या चेस खेलने से नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप इस मैच को या गेम को लैटरली लेते हैं तो आपका दिमाग नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद आप अच्छा चेस में दिमाग लगा सकते हैं। तो मैं बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि चेस को लाइटली लीजिए, और इससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों। बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आईक्यू लेवल बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आप लॉजिकली सोचने लगते हैं। तो 12 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो देखिए लाइव मैच का रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।